द, ये बिल्कुल अलग सवाल है, ध्यान देना, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, ऑप्शन ए, किसके लिए, NO2 के लिए, फॉर NO2। NO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता था आपका, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहाँ पर लोन पेयर को काउंट करते थे, याद है, लोन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से काउंट करते थे, ठीक। तो ओहो 1 सेकेंड, नाउ ध्यान दीजिए जरा, देखिए ये वाले थीटा के बारे में आपको पूछा गया है, और ऑप्शंस देखिए जरा, ऑप्शन क्या क्या दिया है, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए, थीटा इज लेस देन 120, ठीक। ऑप्शन बी, थीटा इज ग्रेट इज इक्वल्स टू 120, सही है। ऑप्शन सी, थीटा इज ग्रेटर देन 120, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से भाई, एक बात बताऊं, आपने VSEP कैलकुलेट करते टाइम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया था, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक। पता है बच्चे क्या सोच रहे होंगे, आप किस पे आंसर लगा रहे होगे, मैं बता रहा हूँ। आप सोच रहे होगे कि ये जो है इसका ज्योमेट्री कैसा था, ट्रायंगल प्लेनर, इसका ज्योमेट्री कैसा था, ट्रायंगल प्लेनर, सही है। ओके, अब आप क्या सोच रहे होगे, आप सोच रहे हो कि ये जो लोन पेयर बैठा हुआ है ना, जो आप सोच रहे हो, ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, और ये ऐसे दब जाएगा और 120 से कम हो जाएगा। तो आपने टिक किस पे किया होगा, ध्यान सुनिए, आप इस पे कर रहे होगे, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। यहाँ कुछ अलग ही गेम है भाई, आपने दिमाग नहीं लगाया, ध्यान सुनिए, आंसर आएगा ऑप्शन सी, थीटा 120 से बड़ा हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि सर ध्यान से सुनिए, ऊपर जो लोन पेयर बैठा है ना, उस लोन पेयर में 1 ही तो इलेक्ट्रॉन है, ये वो वाला लोन पेयर नहीं है, ध्यान सुनिए, ये वो वाला लोन पेयर नहीं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, इसकी पावर तो बेचारी कम रहेगी ना। ध्यान से सुनिए भाई, यहाँ पे तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, ध्यान समझो जरा, यहाँ पे तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे होगा, 2 इस पे, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से। अब बताओ, और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन, अब रिपल्शन कहाँ होगा भाई, रिपल्शन तो मेनली इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, बताओ कहाँ ज्यादा रिपल्शन लगेगा, समझ गए होंगे कुछ लोग। यहाँ पे देखो, क्या इनके बीच में लगेगा, ध्यान से करो, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने, 4 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, ठीक, और यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपल्शन नहीं लगेगा, सोचो, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ और 2 यहाँ, ठीक, तो यहाँ पे बैठे 4 और यहाँ 2, 4 2 6, इतने ज्यादा, ये ऐसे, यानी कि जो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट आपको दिखाई पड़ा, यहाँ पे रिपल्शन इस बार बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऊपर जो लोन पेयर है वो ऐसे ऐसे इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अब इनकी पावर बढ़ गई, ये ऐसे रिपल करेगा ऐसे, क्योंकि इस बार लोन पेयर आपको धोखा दे रहा है। उस लोन पेयर का नाम लोन पेयर है, ठीक, उस लोन पेयर का नाम लोन पेयर है, वो VSEP में सिर्फ कैलकुलेट किया जा रहा था हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करने के लिए, ओबी स्पेक्ट्रोमीटर से जो रिजल्ट आया था उसको ठीक करने के लिए। ये लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, उसकी पावर थोड़ी ना ज्यादा होगी रिपल्शन की। तो इस बार यहां पर रिपल्शन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ये ऐसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इस तरीके से, और यहाँ बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो भाई यहाँ रिपल्शन ज्यादा लगेगा ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ऐसा बड़ा हो जाएगा 120 से ज्यादा, ठीक। नाउ एक तो ये बात हो गई, पहला सवाल।